गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इस सेशन में सचिन सर का जो दोस्तों सीटेट का जो बुक निकाला गया सीडीपी के लिए, वो बुक का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करवाते हैं अपने इस सेशन में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में दोस्तों हम 13-14 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा जो आखिरी चैप्टर है दोस्तों यूनिट थर्ड, इसमें यूनिट 2 तक ख़त्म कर दिए हैं। और आज है ये यूनिट थर्ड दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, मोटिवेशन एंड दोस्तों लर्निंग। ये जो है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें भी हम दोस्तों 1 to 50 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं दोस्तों, और आज ये क्वेश्चन करके जितना क्वेश्चन बचा हुआ है करके इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर देंगे। जो दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ से पूरा कर लेते हैं, अगर ये आप पूरा बुक मेरे साथ ख़त्म करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ से करते हैं तो 30 में 30 मार्क आप लोग लेके आ सकते हैं, जो कि आपको टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, 30 मार्क का सीटीपी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 16 है दोस्तों, मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा एंड अधिगम है दोस्तों। जो दोस्तों अभी तक मेरे पिछले 15 चैप्टर का अभी तक नहीं देखे, वो जाके दोस्तों देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट सीटीपी करके, वहाँ जाके आप 15 चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, और उसको 2-2 बार करके देखिए दोस्तों, क्योंकि आप जितना बार देखेंगे आपके माइंड में उतना याद रहेगा दोस्तों। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो हम लोग देखिए, इसका 50 क्वेश्चन खत्म किए थे दोस्तों। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पर चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा अधिगम की गति। अधिगम की गति दोस्तों, अधिगम की गति, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अधिगम की गति व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। अधिगम की गति व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर दोस्तों निर्भर है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 में है, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं दोस्तों। देखिए इसका डिजिटल सॉल्यूशन है दोस्तों, मेधावी बच्चों कठिन समस्या का हल सॉल्यूशन निकालने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? अधिगम को निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों 4 सही होगा। 1 और 4, मतलब देखिए विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध 1 सही होगा। 4 में संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश 1 और 4, ये दोनों दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों, संयोजित। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए दोस्तों, अधिगम के दौरान किसी भी विषय को एक क्रम सीक्वेंस में प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है, जिसमें एक चरण स्टेप को दूसरे चरण से जोड़कर बच्चे सीख पाएं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों घोषणात्मक ज्ञान दोस्तों, इस क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है दोस्तों। मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। यही घोषणात्मक ज्ञान होगा दोस्तों। देखिए, घोषणात्मक ज्ञान यह बताता है कि आपको विषय के किस पहलू के बारे में क्या जानना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 56 नंबर में बोल रहा है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। क्या है दोस्तों?
ये संसाधन है दोस्तों। देखिए, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कक्षा में विविधता डाइवर्सिटी जैसे विभिन्न संस्कृति रुचि क्षमता वाले बच्चों से अध्ययन में बाधा ऑब्स्टेकल उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ऐसी स्थिति में बच्चे एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, जो कि अधिगम के लिए आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गैर जन्मजात अधिगम, जैसे कि बांसुरी बजाना शतरंज खेलना सीखने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों सही होगा। गैर जन्मजात अधिगम, जैसे कि बांसुरी बजाना शतरंज खेलना सीखने के लिए आवश्यक है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है, यही दोस्तों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों कोई भी गतिविधि एक्टिविटी जैसे शतरंज खेलना नृत्य करना जो बच्चा सीखता है, इसकी सहायता से बच्चे को आंतरिक प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन मिलती है और वह सक्रिय रूप से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, एक में कक्षा का परिवेश सही है दोस्तों, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर, ये चारों दोस्तों प्रभावित करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम दोस्तों। देखिए, पाठ्यक्रम सदैव लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो बच्चों की आवश्यकता योग्यता और दक्षता के अनुसार हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, 1 3 4 दोस्तों। इसमें देखिए कौन कौन है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है? देखिए दोस्तों, एक कक्षा में विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। 3 में दोस्तों विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। 4 में दोस्तों विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। 1 3 4 दोस्तों सही है, 1 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों 2 इसका सही है दोस्तों, मतलब कि पहचान नहीं है। कक्षा में एकदम सन्नाटा यहाँ तक कि अब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए भी। कक्षा में एकदम सन्नाटा यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका 2 नंबर सही होगा। विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाओं स्टीरियोटाइप, जैसे यह बच्चा किसी विशेष जाति धर्म या संस्कृति से है आदि की बात करना अधिगम में बाधा ऑब्स्टेकल पहुंच जाता है और यह अधिगम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी बच्चों के सीखने के लिए अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन है दोस्तों। देखिए, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी बच्चों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन है दोस्तों। कौन सा कथन इसका सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट सही है। क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं दोस्तों साथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों?
प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है दोस्तों। देखिए, उदाहरण, अनुकरण और अनुरूपक, उदाहरण, अनुरूपक और गैर उदाहरण, उदाहरण, गैर उदाहरण और अनुरूपक, ये 1 2 3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कुपोषण दोस्तों, कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखिए, संपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। यदि दोस्तों बच्चे को कुपोषण होगा तो वह अधिगम पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित फोकस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है दोस्तों, प्रदर्शन अभिगमन, प्रदर्शन अभिगमन, प्रदर्शन अभिगमन दोस्तों। दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, प्रदर्शन अभिगमन में अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखने का प्रयास किया जाता है। प्रदर्शन अभिगमन को अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। देखिए, बोल रहा है सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। यदि आपको बच्चों को किसी प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में समझना है तो यह उदाहरण सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ऑप्शन में इसका थर्ड सही होगा। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड सही, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नेक्स्ट है 70 नंबर में, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाले गतिविधियों को, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, सुविधा देने और बढ़ने। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? तो जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और तर्क। देखिए, कथन में है दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। कथन है दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। और तर्क है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड सही होगा। देखिए, ये कथन सही है, तर्क गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, सही है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, ये गलत है दोस्तों, कई तरीके चक्रीय तरीके से होता है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। और कारण है, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से। ये फिर और गलत है दोस्तों। देखिए, ये सही है, अभिकथन सही है, परंतु कारण गलत है। देखिए, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क है। ये कथन पढ़ते हैं हम लोग पहले। दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। और तर्क इसका, अधिगमकर्ताओं
उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। देखिए बच्चे, एक बार सही है, बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं, क्योंकि चक्रीय तरीके से सीखते हैं। देखिए वर्तुलाकार अधिगम का अर्थ है किसी एक टॉपिक को विभिन्न दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव से देखना, समझना और आत्मसात एसिमिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना कर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अवलोकन अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क है। देखिए अभिकथन बोल रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। और तर्क है, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी दोस्तों इसका कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना। 79 में परीक्षा की चिंता और असफलता का डर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, अधिगमकर्ताओं की आयु, अध्यापक की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, 4 में अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक में बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए, 2 में बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। देखिए दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों के समाहित महसूस होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड सही है। अब बच्चों को 3 में बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं बोला तो दोस्तों पहले कर दीजिए, निगेटिव नहीं होगा। अगला है, सभी बच्चों को यह महसूस कराना बहुत आवश्यक है कि सभी बच्चे समाज के लिए आवश्यक है और समान रूप से समाज में उनकी भागीदारी पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट है 82 में बोल रहा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा, 1 to 4। अन्वेषण और पूछताछ सही है, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण ये भी सही है, और 4 में बहस और चर्चा ये भी सही है। 83 में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, व्यवहारात्मक। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो व्यवहारात्मक। देखिए अधिगम का व्यवहारात्मक पक्ष यह कहता है कि बच्चों को प्रेरित मोटिवेट करने के लिए यदि पुरस्कार आदि का उपयोग करना पड़े तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। देखिए खेलकूद, घर और कक्षा कक्ष, ये 1 to 3 सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिकथन ये बोल रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है
और कैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट 86 में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। अगला क्वेश्चन 87 में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विस्तारण। विस्तारण। देखिए, अधिगम के दौरान बच्चों को दी गई सूचना को विस्तार एलेबोरेट से दिया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे वो भली भांति उसको समझ पाए। नेक्स्ट है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उच्च क्रम चिंतन कौशल। उच्च क्रम चिंतन कौशल उदाहरण है। नेक्स्ट 89 में निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, चारों सही होगा। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये चारों प्रभावित करते हैं अधिगम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों सही होगा, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 92 में है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों सही होगा, प्रभावशाली नहीं है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यह दोस्तों योजना प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 2 3 सही होगा। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, पहला है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। दूसरा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है दोस्तों, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं दोस्तों। देखिए, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका 95। और दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मोटिवेशन और अभिप्रेरणा। दोस्तों ये खत्म हो गया दोस्तों, कल करेंगे चैप्टर नंबर 17 दोस्तों 17। तो जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पे वीडियो को देखिए। और आपका दोस्तों यह सेशन देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।